क्या आप जानते हैं कि हम इस वक़्त कायनात में एक बहुत बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे हुए हैं। ये इतना बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि इससे पहले हमने कायनात में कभी भी नहीं देखा। आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको एक सुपर क्लस्टर, मेगा क्लस्टर की तरफ, जो कि यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। और इस क्लस्टर को हमने अभी कुछ अरसे पहले दरियाफ्त किया है। हालांकि मज़े की बात यह है कि इसका डाटा 1990 में हमारे पास आ चुका था। 1990 में जर्मनी का एक स्पेस मिशन, जिसे रोसेट कहा जाता है, उसने सैटेलाइट मैप्स के जरिए, पूरे एक्सरे मैप्स के जरिए पूरे जो इर्द गिर्द का आसमान है उसका एक मैप बनाया। एक्सरेज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हाई टेम्परेचर में जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, हम एक्सरे रेज के स्पेक्ट्रम में उसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 1990 में ये डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया और फिर हम उसे काम भी करते रहे। लेकिन अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है तो हमें अपने पुराने डाटा में ही बहुत नई चीज़ें मिल रही हैं। 2025 में एक और साइंसदान जिनका नाम हैंस बोरिंजर है, उन्होंने जनवरी 31, 2025 में एक पेपर पब्लिश किया और उन्होंने इस पेपर में बताया कि कायनात का इस वक्त का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने दरियाफ्त कर लिया है। उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम रखा काइपो। और इस स्ट्रक्चर के बारे में हैरानी है, खुद उनका ये लिखना है एक जगह पर कि ये ऐसे लगता है कि ये कायनात में गैर कानूनी तौर पर बना है। क्योंकि हम जितना कायनात के बारे में जानते थे, हमारी जितनी भी साइंटिफिक थेरीज थी, वो हमें ये बताती हैं कि कायनात होमोजेनियस है। इसका मतलब ये है कि कायनात की एवरेज डेंसिटी अगर आप किसी तरफ भी चले जाएं तो एक जैसी है और उसकी वो आइसोट्रोपिक भी है। तो हर डायरेक्शन की तरफ अगर आप कायनात को देखें, कैमरे के जरिए जूम करके देखें, तो आपको कायनात एक जैसी नजर आनी चाहिए। इस आइडिया को कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहा जाता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस आइडिया के साथ साथ हमें कायनात में बड़े बड़े स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो गए। हमारा ये ख्याल था कि शायद इस आइडिया को जब हमने शुरू में समझा तो हमें लगा कि कायनात में हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आएंगे। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी दूरबीनें और टेलीस्कोप ज़्यादा बेहतर होती गईं, तो 2003 में हमने स्लोन ग्रेट वॉल को देखा। 2014 में हमें लैनिकिया के बारे में पता चला और फिर 2020 में साउथ पोल वॉल को हमने डिस्कवर किया। जब भी हम एक बड़े स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं और उसे देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि हमारी कायनात कितनी वसी है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस डेटा को जब देखा गया और इस डेटा में काम किया गया तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छुपे हुए पैटर्न्स को निकाल देती है। जिस स्ट्रक्चर की अब हम बात कर रहे हैं वो 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। यानी रोशनी अगर एक तरफ से शुरू होगी तो वो 1.3 बिलियन ईयर्स के बाद दूसरे एंड तक पहुंचेगी। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, ऐसे लगता है कि किसी ने टाई रखी हुई है। लेकिन साथ साथ जो मेथड इसमें यूज़ किया गया है, एक तो मैंने आपको बताया कि एक्सरे के सर्वेज जो थे उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके साथ साथ रेड शिफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि हमें ये बताता है रेड शिफ्ट प्रिंसिपल कि जो ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर होते जा रहे हैं उनका कलर रेड होता जा रहा है, क्योंकि उनसे आने वाली जो वेव्स हैं वो शिफ्ट होती हैं डॉपलर इफेक्ट की वजह से। फिर उसके साथ साथ 3D मैपिंग भी क्लस्टर्स की गई और इन तीनों अप्रोचेस को मिला के हमें इसकी बारे में पूरे तरीके से पता चला। अगर आप एक गैलेक्सी को आसान जुबान में समझाने के लिए, अगर आप एक गैलेक्सी को एक घर की मानद लेते हैं तो फिर क्लस्टर एक छोटा सा मोहल्ला है और सुपर क्लस्टर एक शहर का ग्रिड स्टेशन, ग्रिड सिटी है, जो कि उसके बारे में हर चीज़ बताता है। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कितने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। मैं स्केल की तरफ आपको लेकर चलता हूं कि ये 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है और फिर 13,000 गुना बड़ा है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से। 13,000 गुना, यानी अगर 13,000 गुना मिल्की वेज आ जाएं तो शायद वो इकट्ठी हों तो इसके बराबर हो सकती हैं। इसके साथ 200 क्वाड्रिलियन टाइम्स ये बड़ा है हमारे सूरज से। और फिर इसी तरह 200,000
गुना ये भारी है हमारी मिल्की वे से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि काइपो इस वक्त जितने भी हमने जायंट्स देखे हैं अपनी कायनात में उसमें सबसे बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ शेपली भी है जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। फिर हमारे पास ब्रोलेस भी है, हरकुलिस भी है और पेगासस भी हैं। ये वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ हम डिस्कवर करते जा रहे हैं और हमें ये लगता है कि कायनात में बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं। कायनात जहाँ पर हमें होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक लगती है, वहाँ पर ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं ये हमारी कई फिजिक्स की थेरीज को चैलेंज भी कर रहे हैं और हमें मजीद सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पास डेटा ज़्यादा बेहतर आता जाएगा, जिस तरीके से हमारी टेलीस्कोप्स बड़ी होती जाएंगी और डेटा को प्रोसेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती जाएगी, वैसे ही हम उस डेटा में जो कि हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं उसमें भी हमें बहुत नई चीज़ें मिलने जा रही हैं। और मेरे ख्याल में इस पूरे काइपो का जो हमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला है जिसके अंदर हम मौजूद हैं, इसकी वजह से अब हमें ये समझ आना शुरू हो गई है कि हबल कांस्टेंट में भी वेरिएशंस हमें मिलेंगी। हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में भी कुछ ड्रिफ्ट मिलेगी जब हम यहाँ से मेजर करेंगे अपनी दुनिया से। और उसके साथ साथ हमें गैलेक्सीज के फ्लोज भी थोड़े से डिफरेंट नज़र आएंगे और हमारे मैप्स भी डिफरेंट होंगे उससे जो कि इसके बाहर है। तो जब हम इस दुनिया में मौजूद हैं और जो कंडीशंस हमें मिली हैं उसमें हो सकता है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को उस तरीके से मेजर ना कर सकें जिस तरीके से हम इन स्ट्रक्चर से बाहर निकल के मेजर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये हमें ये भी बताती है कि हमें अभी बहुत सी साइंस जानने की ज़रूरत है। अभी हमें बहुत से पैरामीटर्स जिनको हम समझ बैठे हैं कि ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आ गई हैं, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की फाइनल वैल्यू आ गई है, शायद उनमें भी अभी रद्दोबदल होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे तरक्की करते जाएंगे। यूक्लिड, DESI और वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी अब ये आ रही हैं, इस पर मज़ीद काम करेंगे, ऐसे और स्ट्रक्चर्स ढूंढेंगी और ये देखेंगे कि इनके डाटा में पहले हमें क्या मिलता है और आगे आसमान में हमें ये छुपे खजानों की तरफ किस तरह लेकर जाएंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको दूसरों तक पहुंचा दीजिए।